इनका नाम रिमझिम है और अभी रिसेंटली रिमझिम ने 82% बनाए मैथमेटिक्स से, जो कि मैथमेटिक्स काफ़ी कठिन सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले तो रिमझिम के लिए बहुत बहुत बधाई, इतना अच्छा परसेंट, सभी जोरदार तालियां बजाएंगे रिमझिम के लिए। ठीक, रिमझिम सिर्फ इतना पूछना है कि अच्छा परसेंट कैसे बनाया जाता है। मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता हर किसी का, तो कैसे पढ़ाई में मन लगे, आप तो ये चीज़ बता दो। और जो तुम करती, तुम्हारा पढ़ाई में मन कैसे लगता था? क्या ये तुमने मेहनत से बनाया है, या तुम्हारा दिमाग ही इतना तेज है कि तुम थोड़ा बहुत पढ़ती हो तुम्हें पूरा समझ में आ जाता है? इस परसेंट के पीछे की मुख्य जो वजह वो क्या है, वो बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो करनी पड़ती है। और इसको ऐसा हाथ नहीं में है ले लो, कि हाथ में ले लो इसको। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या कुछ भी। मेरे भैया हैं, बड़े बड़े पापा जी के लड़के, वो भी मोटिवेट करते हैं, वो भी पढ़ाई के लिए कहते रहते हैं। और उन्हीं के मोटिवेशन की वजह से मैं पढ़ती हूँ, और मेरा मन भी रहता है पढ़ने का, और मैथमेटिक्स में मेरे को इंटरेस्ट भी है इसलिए, और कोचिंग भी की है अच्छा अच्छा। इसलिए परसेंटेज भी ठीक है, और पढ़ाई भी करती थी मैं। तो पढ़ाई में मन कैसे लगे? आप इनको एक चीज़ बताइए, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई बार ऐसा आपके साथ भी होता होगा हाँ। कि आपके साथ नहीं होता, आपका मन लगता ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार डिस्ट्रैक्ट होता है, मन हाँ, नहीं होता लगता है। पढ़ने में। और जैसे कई बार किसी का बर्थडे पार्टी है उसमें जाना है, शादी उसमें जाना है, अच्छा कोई सीरियल आ रहा है वो भी देखना है, मतलब मोबाइल उठा लिया तो मोबाइल में भी एक से एक चीज़ें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में जब इतनी सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, और पढ़ाई उतनी रोचक नहीं है देखा जाए तो, फिर कैसे मन लगेगा ऐसी स्थिति उसके लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमको आगे ये करना है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। में? अरे जैसा अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है तो फिर अपन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हाँ उससे। राइट। लक्ष्य होता है तो अपना भले ही घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, कुछ भी हो, पर अपने को ऐसा रहता है कि हमको आगे ये करना है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये हमारा लक्ष्य पूरा अच्छा नहीं चलो होगा। ठीक है, लक्ष्य लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य पूरा हमें क्यों करना है, उस लक्ष्य से क्या होगा? उस लक्ष्य से आगे मतलब। जैसे मान लो आपने लक्ष्य बनाया होगा, हम नहीं पूछ रहे, हम नहीं चाहते कि कोई अपना लक्ष्य किसी को बताए, कभी लक्ष्य अपना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। जब भी कोई आप अपनी उपलब्धि वाली बात है जिसे आप हासिल करना चाहते हो, अगर पब्लिकली वो हो जाती है तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। सिर्फ अपने माता पिता से और अपने गुरुजनों से अलग से उस बात को शेयर करना चाहिए, मुझे ये करना है। ढिंडोरा पीटने से कोई मतलब नहीं है, कहते भी हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अपना लक्ष्य चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जिस दिन उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे, आपकी सफलता शोर मचा देगी, चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता देगी कि आपने ये कर दिया। ठीक है, हो गया, सीधा बात ये है। तो वही बताइए कि लक्ष्य तो आपने बना लिया, लेकिन उस लक्ष्य बनाने के बाद पढ़ने में मन क्यों लगता है? क्योंकि अगर जैसे आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई में मन लगता है क्योंकि वो लक्ष्य आपके जीवन को बदल के धर देगा। और सीधी बात यह है कि बुढ़ापे में मेहनत करोगे उससे अच्छा अभी कर लो। भाई बुढ़ापे में मेहनत करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी मेहनत करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दौड़ भाग करोगे, गर्मी में, ठंड में, बरसात में खूब पढ़ाई करोगे, रात रात भर जगोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी शरीर की क्षमताएं हैं आपकी। लेकिन अगर यही काम बुढ़ापे में करोगे अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को आप पे दया आएगी, यार यार एक बूढ़ा आदमी रात रात भर जाग के काम कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी मजदूरी कर रहा है, एक बूढ़ा आदमी धूप में घूम रहा है, बरसात में घूम रहा है, ठंड में घूम रहा है, अभी क्या है, समय है करने का। अंडरस्टैंड? और जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर वजन किसी चीज का है तो वो है खाली जेब। अंडरस्टैंड? खाली जेब का वजन सबसे ज्यादा है। और जिंदगी में जब गरीबी आती है तो उम्र का भी लिहाज नहीं करती, राइट? यस। गरीबी बहुत खराब चीज है, उम्र का भी लिहाज नहीं करती। तो इसलिए हमें गरीब नहीं रहना, हमें आज से इतनी मेहनत करना है कि हमें बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छा सभ्य नागरिक बनना है देश का। और बड़ा आदमी बनने के बाद हम अपने लिए तो सही, हम परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसा आपका लक्ष्य है तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि हम उन जिम्मेदारों की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने इस देश, समाज और परिवार के लिए करने का लक्ष्य बनाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो अपने लिए जीते हैं। जो लोग आलसी पड़े रहते हैं, नोट, जो लोग आलसी पड़े रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वो अपने लिए जीते। अंडरस्टैंड? यस।
क्योंकि अगर दूसरों के लिए कुछ करना है, ये बात नहीं बोल, बाद में परसेंट डिस्कस कर लेना। अगर दूसरों के लिए कुछ करना है तो आपको अपना मनोरंजन छोड़ना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा, इनका भी मन होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है इनका भी मन, की टीवी देख लें, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लें, मैरिज में चले जाएं रिश्तेदारों के यहाँ पे, लेकिन फिर लक्ष्य याद आ जाता है कि नहीं, अगर ये करना, मजा मौज करना, अपने लिए जीना, और कुछ बड़ा करना, दुनिया के लिए जीना। बताइए, मान लो जिस व्यक्ति ने आविष्कार किए हैं उसने अपने जीवन को समाज के नाम कर दिया। अगर मान लीजिए जॉर्ज एडिसन अगर बल्ब का आविष्कार नहीं करते तो हम लाइट में हो पाते क्या? लेकिन सोचो, इस बल्ब के आविष्कार में उसने अपने कितने उसने बर्थडे पार्टी छोड़ दी होंगी, कितने मैरिज फंक्शन छोड़ दिए होंगे, कितनी बार वो आराम से सो सकता था, उसने नींदें त्यागी होंगी अपनी रात की, और ना जाने कितनी बार वो भूखा रहा होगा। लेकिन आज दुनिया उसका नाम लेती है। बस इतना सा फर्क है। और यही चीज़ है कि अगर यही मन में आ जाए तो पढ़ाई में अपने आप मन लगेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं? यस। चलो ठीक है। तो और कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए? अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और जब भी आप सफल हो जाएं सभी, एक बार फिर से इस मंच पे आना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो इंस्पेक्टर बने हैं, जो पुलिस सर्विस में गए हैं, आर्मी में गए हैं, या मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में गए हैं, एजुकेशन फील्ड में गए हैं, कहीं भी गए हैं, वो बच्चे सफल होने के बाद एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं। अगर यहाँ नहीं रहूँगा मैं तो कहीं और रहूँगा, बट आई थिंक यू विल कम टू मी आफ्टर बीइंग सक्सीड इन लाइफ। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसी के साथ। बाज, वह गरीब था, वह ईमानदार था, वह सिंसियर था, ही वॉज सिंसियर। वह मोटा था, वह पतला था, थिन, लड़के के लिए थिन लड़के के लिए स्लिम बोलते थोड़ा सम्मान पूर्वक हो जाता है। ठीक है। बर का मतलब हो जाएगा थे, मतलब 2 या 2 से अधिक।